तो गाइस हमारी पेड टेलीग्राम चैनल पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 69 रुपीज़ में ही मिल रहा है और यह 85% ऑफ चला है और यह ऑफर केवल आज रात तक ही वैलिड है। तो अगर आपको बाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन है, उस पर सिंपली क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है नाइट टेम्पल में। नाइट टेम्पल के एक कमरे में दो लोग बैठे हुए थे और उस कमरे का माहौल बहुत ही ज़्यादा तनाव भरा हुआ था और वो दोनों और कोई नहीं बल्कि मास्टर यांग हावन और लॉन्ग हाउचेन के दादाजी लॉन्ग लैटियन होते हैं। मास्टर यांग हावन बोलते हैं लॉन्ग हाउचेन इस समय गायब है, 4 साल हो चुके हैं, उन लोगों की कोई भी खबर नहीं आई है। जितने भी डेमन हंट स्क्वाड गए थे या जितने भी पावरफुल लोग गए थे उन्हें कुछ भी खबर नहीं मिला कि आखिर लॉन्ग हाउचेन गया तो गया कहाँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पर लॉन्ग लैटियन बोलते हैं यह सब मेरी ही गलती है, मुझे उन लोग का डेमन हंट स्क्वाड बनाने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए। ना मैं उन्हें परमिशन देता, ना ही वो लोग स्पिरिचुअल टेंपल जाते और ना ही वो लोग यांग वांग झाओ और डुआंगी को बचाने के लिए डेमन सिटी में घुसपैठ करते। यह सब मेरी ही गलती है। और वहाँ पर जो मास्टर यांग हावन होते हैं वह कहते हैं इसका तो एक और टेंशन है, ऊपर से यह 6 मंदिरों की महान सभा होने वाली है। और गाइस 6 मंदिरों की महान सभा एक ऐसी सभा है जो 10 साल में केवल एक ही बार होती है और इसमें हर एक मंदिर अपना अपना पावरफुल कॉन्टेस्टेंट उतारता है। हर एक टेम्पल के कल्टीवेटर दूसरे टेम्पल कल्टीवेटर से फाइट करते हैं और जो फाइनल में पहुंचकर जीतते हैं उसी के हिसाब से हर एक टेम्पल की रैंकिंग की जाती है। और इस समय 6 महान सभा होने वाली है और इस बार फिर से टेम्पल की रैंकिंग को निर्धारित किया जाएगा। इस समय नाइट टेम्पल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी क्योंकि नाइट टेम्पल में इस समय कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर नहीं था। लॉन्ग हाउचेन, यांग वांग झाओ और डुआंगी नाइट टेम्पल के जीनियस कहा जाते थे, लेकिन इसमें ये तीनों भी नाइट टेम्पल में नहीं थे। ऊपर से मास्टर यांग हावन भी इस समय फाइट नहीं ले सकते थे क्योंकि मास्टर यांग हावन टेम्पल ऑफ अलायंस के एक मेंबर थे और टेम्पल ऑफ अलायंस का कोई भी मेंबर किसी भी टेम्पल की तरफ से फाइट नहीं करेगा। अब केवल नाइट टेम्पल में 2 ही बंदे बचे हुए थे, एक थे लॉन्ग लैटियन जिनके पास सील डिवाइन थ्रोन था और दूसरे थे लॉर्ड जिंग्यू, उन्हीं के पास भी सील डिवाइन थ्रोन। लेकिन इस बार लॉर्ड जिंग्यू ने भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था क्योंकि लॉर्ड जिंग्यू जब नाइट टेम्पल वापस आए थे तब उन्हें पता चला था कि लॉन्ग हाउचेन गायब हो चुका है। वह उसे ढूंढने जाने वाले थे लेकिन लॉन्ग लैटियन ने उन्हें रोककर ड्रैगन रसिस्टिंग माउंटेन पर रखा हुआ था ताकि डेमन्स की जो अटैक हो रहा था उसे वह संभाल सके। लेकिन लॉर्ड जिंग्यू इस समय बहुत ही ज़्यादा दुखी थे जिसके कारण वह इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे थे। अब केवल नाइट टेम्पल की तरफ से एक ही पावरफुल कल्टीवेटर था, वो थे लॉन्ग लैटियन। लॉन्ग लैटियन को सबसे बड़ा टक्कर देने वाला मेज टेम्पल के एल्डर ली थे। एल्डर ली की कल्टीवेशन इस समय काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, जिन्हें अकेले मिलकर रोकने के लिए लॉन्ग लैटियन काफ़ी नहीं होंगे। पिछली बार की रैंकिंग में 3 डिवाइन नाइट लड़े थे जिसमें से मास्टर यांग हावन, लॉन्ग लैटियन और लॉर्ड जिंग्यू तीनों ने अपनी सील डिवाइन थ्रोन का उपयोग करके इस होने वाले कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लिया था। और गाइस इस समय जो प्रेजेंट में पोजीशन चल रही है टेम्पल्स की, फर्स्ट नंबर पर है नाइट टेम्पल, सेकंड पर है मेज टेम्पल, थर्ड पर है असैसिन टेम्पल, फोर्थ पर है प्रीस्ट टेम्पल, फिफ्थ पर है स्पिरिचुअल टेम्पल और 6 पर है वॉरियर टेम्पल। लेकिन इस बार नाइट टेम्पल की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है जिसके कारण नाइट टेम्पल शायद ही फर्स्ट पोजीशन ले पाएगा क्योंकि जो मेज टेम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा इस समय पावरफुल हो चुका है। कुछ समय पहले नाइट टेम्पल को लोगों ने टेम्पल ऑफ अलायंस में जाकर एक न्यू संस्था बनाने की मांग की थी और ये जो संस्था थी वह सभी 6 मंदिरों के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर से भरी होगी। और इस प्रस्ताव को टेम्पल ऑफ अलायंस ने मान भी लिया था और उसने कहा था कि इस बार 6 मंदिरों की महान सभा वही इस संस्था का नेतृत्व करेगा। और गाइस ये जो संस्था थी वह सभी 6 मंदिरों के एकदम जुड़ाव की तरह काम करती थी जिसमें सभी 6 मंदिरों के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर होंगे। लेकिन नाइट टेम्पल की इस समय स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी थी और इस समय मेज टेम्पल ही सबसे ज़्यादा पावरफुल था और उन्हें लगता था कि मेज टेम्पल इस संस्था का नया हेड बनेगा और शायद ऐसा भी हो सकता था कि मेज टेम्पल को नंबर 1 टेम्पल का टाइटल भी दे दिया जाए। तभी वहाँ पर जो एल्डर लॉन्ग लैटियन होते हैं वह मास्टर यांग हावन से कहते हैं अरे तुम चिंता मत करो, मेज टेम्पल के एल्डर ली को मैं अकेले ही देख सकता हूँ। तो वहाँ पर मास्टर यांग हावन कहते हैं तुम जानते हो उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, शायद तुम अकेले उसका सामना नहीं कर पाओ।
अभी उस कमरे में एक नाइट आता और कहता है एक बंदा बाहर आपसे मिलने आया है, उसने आपसे मिलने के लिए कहा। तो मैंने कहा अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन वह बंदा अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है और उसने आपके लिए टोकन भेजा है। उस बंदे ने कहा कि आप ये टोकन जैसे ही देखेंगे आप उसे पहचान जाएंगे। तो एल्डर लॉन्ग लैटियन कहते हैं एक बंदा पूरी तरह से कवच में लिपटा हुआ तुरंत जो एल्डर लॉन्ग लैटियन होते हैं उस नाइट के पास जाते हैं और उसके हाथ से वह टोकन लेते हैं। टोकन देखते दोनों मास्टर लॉन्ग लैटियन और मास्टर यांग अवान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और शॉक में कहते हैं आखिर वो बंदा है कहाँ। तो वहाँ पर वो नाइट काफी ज्यादा इन दोनों एल्डर को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है अरे वो बाहर है। तुरंत मास्टर यांग अवान और लॉन्ग लैटियन दौड़ते हुए बाहर जाते हैं और गाइस हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है वॉरियर टेम्पल में। वॉरियर टेम्पल की एक मीटिंग बुलाई गई थी। यह जो मीटिंग थी वो वॉरियर टेम्पल ने इसलिए बुलाई थी कि आखिर वह सपोर्ट किसका करेंगे, मेस टेम्पल का या नाइट टेम्पल का। और मेन सीट पर बैठे हुए थे एल्डर क्यूंगोंगाओ। वॉरियर टेम्पल के बहुत सारे एल्डर बोलते हैं कि हमें मेस टेम्पल का सपोर्ट करना चाहिए। इस समय नाइट टेम्पल के पास कोई भी एकदम भयानक वाली प्रतिभा नहीं है, मेस टेम्पल के पास सारी प्रतिभाएं हैं। और मेस टेम्पल ने हमें कहा है कि अगर हम उनका सपोर्ट करेंगे तो नई संस्था जो बनने वाली है उसमें हमें एक बढ़िया सी पोजीशन दी जाएगी। मेरा मानना है कि हमें मेस टेम्पल को ही सपोर्ट करना चाहिए। मेस टेम्पल के पास इस समय पावरफुल कल्टिवेटर्स और पावरफुल प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन नाइट टेम्पल में इस समय कोई भी खतरनाक प्रतिभा नहीं है। आपको क्या लगता है एल्डर? तो वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंगाओ भी कहते हैं हाँ तुम्हारी बात तो सही लग रही है, हमें मेस टेम्पल का ही सपोर्ट करना चाहिए। आखिर किसी को और आपत्ति है? तो वहाँ पर सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें मेस टेम्पल को ही सपोर्ट करना चाहिए। तभी अचानक से एक आवाज़ वहाँ पर गूंजती है और एल्डर क्यूंगोंगाओ के बगल में एक सुनहरा कवच पहने हुए एक बंदा प्रकट होता है और कहता है मुझे आपकी इस बात से आपत्ति है। और हमें दिखाया जाता है सारे एल्डर तुरंत एल्डर क्यूंगोंगाओ के बगल में देखते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि एक चमचमाता हुआ चांदी की तरह का एक कवच पहने हुए बंदा खड़ा था और उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वह कोई लड़की है। तभी वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंगाओ कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर कैसे आए? किसी को पता ही नहीं चला था कि वह बंदा कब यहाँ पर आ गया, कैसे आया, कोई भी नहीं जानता था। एल्डर क्यूंगोंगाओ कहते हैं रुको मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके अपना सबसे खतरनाक अटैक उस बंदी पर करते हैं और बहुत ही तेज वहाँ पर हवाएं चलने लगती हैं। लेकिन वह जो बंदी होती है चांदी कलर में लपटी हुई सुनहरी कवच में तुरंत अपना हाथ उठाती है और एल्डर क्यूंगोंगाओ की अटैक को रोक लेती है। और वहाँ पर एल्डर क्यूंगोंगाओ तुरंत 2 कदम पीछे चले जाते हैं और वह सुनहरा कवच पहनी हुई बंदी भी थोड़ा सा पीछे हट जाती है। एल्डर क्यूंगोंगाओ उस बंदी की आवाज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे। तभी वो जो बंदी होती है वो आत्मा संचरण नामक टेक्निक को परफॉर्म करती है और अपनी आवाज़ एल्डर क्यूंगोंगाओ को पहुँचाती है। एल्डर क्यूंगोंगाओ उस बंदी की आवाज़ सुनते हैं लेकिन बगल वाले कोई भी उस बंदी की आवाज़ नहीं सुन पाते। तभी एल्डर क्यूंगोंगाओ पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं आज की मीटिंग यहीं पर कैंसिल की जाती है, सारे लोग यहाँ से चले जाएं, जल्दी से यह कमरा खाली करें। वहाँ पर सारे एल्डर क्यूंगोंगाओ की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे, पर फिर भी वो लोग एल्डर क्यूंगोंगाओ की बातों को मानते हुए तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एल्डर क्यूंगोंगाओ तुरंत अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हैं और कहते हैं लेडी वांग युआन। और गाइस ये सुनहरी कवच में लपटी हुई बंदी और कोई नहीं बल्कि लेडी वांग युआन थी। उसकी इस समय कल्टीवेशन लेवल 9 तक पहुँच चुकी थी। एल्डर क्यूंगोंगाओ उसकी पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे क्योंकि एल्डर क्यूंगोंगाओ ने अपना सबसे खतरनाक अटैक जानलेवा वो नहीं था लेकिन चोट पहुंचाने वाला तो था ही, लेकिन लेडी वांग युआन ने उसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। हमें इसी बात से लेडी वांग युआन की कल्टीवेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेडी वांग युआन को वॉरियर टेम्पल में किलर ऑफ प्रिंसेस का टाइटल मिला था, जिसके कारण एल्डर क्यूंगोंगाओ लेडी वांग युआन को बहुत ही अच्छे तरह से जानते थे। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।